रेमंड्स परिचय का मोहताज नहीं, देश दुनिया में जाना पहचाना नाम है, टेक्सटाइल सेक्टर की लीडिंग कंपनी। और आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं कंपनी के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल साहब से, जिन्हें 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सीए और आईसीडब्ल्यू की डिग्री सर के पास है ही, और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने का लंबा गहरा अनुभव भी। 9 मई को रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद हमारी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन हमने सोचा कि रिजल्ट पर भी और कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, उस पर जरा उनसे बात की जाए, साथ ही इंडस्ट्री का व्यू भी आगे का लिया जाए। तो सबसे पहले अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। आपने लाइफस्टाइल बिजनेस को अलग किया, एफएमसीजी कारोबार आपने गोदरेज कंज्यूमर्स को बेचा भी है। जरा बताएं सर, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रही और किस तरह की सिनर्जीज या वैल्यू अनलॉकिंग करने की तैयारी है कंपनी की? थैंक यू अनिल जी, अपने शो पे लाने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर। देखिए, जो हमारा जो एक थॉट था क्लियरली कि हमको प्योर प्ले कंपनीज डिलीवर करनी है मार्केट को, बिकॉज अभी रेमंड लिमिटेड के अंदर दो बड़े बिजनेसेस होते जा रहे हैं। एक बड़ा बिजनेस है लाइफस्टाइल, जो कि सबको पता है, आज 97 ईयर्स से हम कंज्यूमर को सर्व कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, जो कि 4 साल पहले हमने शुरू किया और काफी बड़ा अच्छा बिजनेस हो गया। पिछले साल हमने 23 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया और आगे भी काफी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों के मन में हमेशा था कि हमको दो प्योर प्ले कंपनीज देनी है, और हमारा एक डेमोंस्ट्रेटेड परफॉर्मेंस है कि हम अपना डीलेवरेजिंग स्टोरी बहुत स्ट्रांग थी। अगर हम देखें, कोविड के पहले कोई 2400 करोड़ का नेट डेट रहता था, वो हमने 31 मार्च 2023 में 700 करोड़ के नीचे लिया है। तो हमको ये क्लियर था कि हमको जीरो डेट कंपनी को बनाना है, और जीरो डेट बनाने के बाद हम कंपनी को प्योर प्ले देंगे। प्योर प्ले देने से क्या दो एडवांटेज होता है। एक एडवांटेज ये है कि बिजनेस में फोकस्ड तरीके से हमने मैनेजमेंट लाए हैं, एफएमसीजी के मैनेजमेंट लाए हैं, कंज्यूमर रिलेटेड मैनेजमेंट लाए, वो उसको बिजनेस को ग्रो करेंगे। दूसरा साइड हमारा जो रेमंड रियलिटी है, उसकी भी एबिलिटी बहुत हो जाएगी ग्रो करने की। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी, जो कंज्यूमर का इन्वेस्टर है वो रियल एस्टेट में जनरली इन्वेस्ट नहीं करता, और वाइस वर्सा। तो कैपिटल रेस के लिए भी हमारे को आराम चाहिए। एक तो ये था। जी। दूसरा, जो एफएमसीजी का हमने बेचा 2800 करोड़ रुपए में, वो काफी बड़ा एक वैल्यू क्रिएशन है। अगर आप देखें तो हम लोग ये बिजनेस करीब करीब 600 सवा 600 करोड़ के रेवेन्यू और 45 करोड़ तक का एबिटा पे काम करते थे। और इसमें जो नेक्स्ट बड़ी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी थी, वो बड़े एडवर्टीजमेंट को खर्च करके होती थी, जो कि गोदरेज पूरी तरह से कर सकता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये एग्री किया कि हम लोग एक लेवल तक इस बिजनेस को लेके आए हैं, एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ फॉर एफएमसीजी बिजनेस विल बी डन बाय गोदरेज। तो ओवरऑल क्या हो गया कि अब इस डील के बाद हमारे पास 1500 करोड़ रुपए की नेट कैश अवेलेबिलिटी हो गई, जो कि आगे फ्यूचर में हमारा लाइफस्टाइल का बिजनेस है और हमारा जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो काफी अच्छी ग्रोथ कर सकता है। ओके, जो तो कि हम पिछले जी। 6 क्वार्टर से डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एंड रेवेन्यू ग्रोथ। तो अग्रवाल साहब ये बताएं, फिर ये जो 1500 करोड़ आपको गोदरेज से मिल रहे हैं, ये कितना आपका लाइफस्टाइल बिजनेस में निवेश होगा और कितना रियल एस्टेट में? देखिए, पूरा जो 2800 करोड़ पे हमने बेचा है, नेट ऑफ टैक्स करीब करीब 2200-2300 रहेगा। ओके। तो पहला तो हमारा काम है कि जो 700 करोड़ रुपए का नेट डेट बचा है कंपनी का, वो उसको पे करके नेट कैश 1500 बचेगा। वो नाइस। जो 1500 करोड़ रुपए का कैश है, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे दोनों बिजनेसेस में। और हमारा जो लाइफस्टाइल का बिजनेस है, उसमें कोई कैपेक्स हेवी बिजनेस नहीं है। सिर्फ हम एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, गारमेंटिंग में, जो कि चाइना प्लस वन के कारण हमको बड़ा अट्रैक्टिव सेक्टर लगता है। हम अपनी कैपेसिटी 1/3 से बढ़ा रहे हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब 170 से 190 करोड़ रुपए हम उसमें कैपेक्स करेंगे। बाकी जो बिजनेसेस हैं, जो हमारी ग्रोथ है लाइफस्टाइल बिजनेस में, वो 500 स्टोर हम खोलेंगे पूरे देश में अगले 3 साल में। तो वो स्टोर हमारे तो सारे फ्रेंचाइज के थ्रू स्टोर खोले जाते हैं, जिससे कि हमारा खुद का कैपेक्स कुछ नहीं लगता, बट जो हमको वर्किंग कैपिटल सपोर्ट लगता है, वो हम जरूर देंगे। तो इस तरीके से ये जो लाइफस्टाइल का बिजनेस है, इसमें हमारी जो ग्रोथ है, वो जनरली ऑपेक्स मॉडल और वर्किंग कैपिटल सपोर्ट से आएगी। और एक बड़ा जो कैपेक्स है, वो है गारमेंटिंग एक्सपोर्ट के लिए। अभी रियल एस्टेट की तरफ बात करते हैं, तो रियल एस्टेट शुरू से हमारा जो बिजनेस है, वो नेट कैश पॉजिटिव पे बैठा हुआ है। जिस तरीके से वो नेट कैश पॉजिटिव पे बैठा हुआ है, उस तरीके से हम आगे जो जेडीए कर रहे हैं, उसमें ये देखते हैं कि विद इन 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स हम शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद वो कैश पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारी जो अभी ग्रोथ है 5 मिलियन 6 मिलियन स्क्वायर फीट बनाने की, वो हम ऊपर में 10 से 12 मिलियन स्क्वायर फीट तक ले जा सकते हैं नेक्स्ट 2 से ढाई साल में। सो ब्रॉड
टोटली 1000-1200 करोड़ आपका जो निवेश होगा वो रियल एस्टेट में होगा, मोटा मोटी ये समझ लें, राइट सर? वर्किंग कैपिटल में भी जाएगा, लाइफस्टाइल के वर्किंग ओके। कैपिटल। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर, तो अभी जो जनरली हम ये समझते हैं कि भाई मुंबई के पास, थाने में आपके पास बड़ी ज़मीन है, वहाँ आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो जी। अब जब आपकी रियल एस्टेट कंपनी सेपरेट हो रही है, आप उस पर इतना फोकस कर रहे हैं, तो क्या आप अलग से भी दूसरी ज़मीन, दूसरे जगह भी आप रियल एस्टेट डेवलप करेंगे और जॉइंट वेंचर्स करेंगे, या खाली खुद की ज़मीन पर ही? देखिए, 2 चीज़ें, हम लोगों के बोर्ड ने एक क्लियर डिसीजन लिया है कि हम पहली बात एमएमआर रीजन में ही फोकस रहेंगे, और दूसरी बात, हम कोई भी ज़मीन, लैंड नहीं खरीदेंगे जिससे कि कैपिटल ब्लॉक हो। तो हम जेडीए मॉडल के थ्रू जाएँगे। हम्म। और जेडीए का क्या है, हमारा एक डेमोंस्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ये रहा है कि हम प्रोजेक्ट बहुत फास्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट फेज़ का प्रोजेक्ट है थाने में, हमने रेरा के टाइमलाइन से 2 साल पहले डिलीवरी किया। और दूसरी, हमारी सेल्स वेलोसिटी बहुत अच्छी रही है। तो सेल्स वेलोसिटी के कारण हमारा जो ट्रस्ट है ब्रांड के ऊपर, जो आज 97 ईयर्स से कस्टमर को सर्व कर रहा है, उसके कारण हमारी सेल्स वेलोसिटी अच्छी रहती है। तो वो जो ब्रांड है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज है, ओवर द लास्ट 4 ईयर्स हमने 400 लोगों का एक टीम क्रिएट करी है, ये सब लगा के हम जेडीए करेंगे। तो कोई भी हमारा इन्वेस्टमेंट हेवी मॉडल नहीं है कि लैंड एक्वायर करो और उसके ऊपर 3 साल वेट करो और तब कंस्ट्रक्ट करो। ओके, हम तो प्रॉपर जी, डिलिजेंस करेंगे। अग्रवाल सर, एक चीज़ और बताइए फिर, ये जो अभी रेमंड्स है, इसमें आपका दोनों बिजनेस है, लाइफस्टाइल बिजनेस भी है और रियल एस्टेट भी। अब ये दोनों अलग अलग करेंगे आप, राइट? तो ये कब तक होगा? और जो रेमंड्स में है, फिर वो क्या लाइफस्टाइल बिजनेस रह जाएगा और रियल एस्टेट की नई कंपनी अलग डीमर्ज होकर फिर सेपरेट लिस्टिंग होगी? यदि हाँ, तो कब तक? देखिए, 2 चीज़ होगा कि रेमंड लिमिटेड में जो लाइफस्टाइल बिज़नेस था, वो हम निकाल के रेमंड कंज्यूमर केयर में डीमर्ज करेंगे, और ऑटोमैटिकली रेमंड कंज्यूमर केयर पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो जाएगी। वो प्योर प्ले लाइफस्टाइल कंपनी होगी, और रेमंड लिमिटेड जो है, वो रियल एस्टेट कंपनी होगी, वो भी लिस्टेड है, और वो प्योर प्ले रियल एस्टेट कंपनी होगी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, हमारा जो इंजीनियरिंग बिजनेस है वो रहेगा। तो इस तरीके से 2 कंपनी लिस्टेड होगी ग्रुप से। एक होगी रेमंड कंज्यूमर केयर, जो कि लाइफस्टाइल बिजनेस का संभालेगी, और रेमंड लिमिटेड जो कि रियल एस्टेट है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स इन इंजीनियरिंग। आई थिंक ये क्लियर है। ये कब तक होगा सर? ये अगले 12 महीने में हमने ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, स्टॉक एक्सचेंजेस में फाइल कर दिया है। अभी तो रेगुलेटरी प्रोसेसेस के थ्रू एक जो कोर्ट अप्रूव्ड, एनसीएलटी अप्रूव्ड डीमर्जर होता है, वो 12 महीने लगता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इफेक्टिव डेट हमारी 1 अप्रैल 2023 है। तो अगर आप देखेंगे तो इवेंचुअली 12 महीने फ्रॉम नाउ हमारा जो रिजल्ट आएगा 23-24 का, वो 2 कंपनियों का सेपरेट रिजल्ट आएगा। एक रेमंड लाइफस्टाइल का आएगा और एक रेमंड रियल एस्टेट विद इंजीनियरिंग बिजनेस आएगा। ओके, वंडरफुल। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने पूरी डीमर्जर स्कीम बनाई है, और इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखी। जो एफएमसीजी बिजनेस बेच चुके हैं गोदरेज को, और लाइफस्टाइल बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस। तो सर, इवेंचुअली तो रियल एस्टेट बिजनेस आपका ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या कैसा रहेगा दोनों का? नहीं, देखिए, जी। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी ग्रोथ फास्टर होगी रियल एस्टेट में, ऑब्वियसली, क्योंकि बेस छोटा है और वो ग्रोथ बड़ी होगी। बट हमारा जो मेन स्टे है, वो तो लाइफस्टाइल रहेगा, क्योंकि लाइफस्टाइल में भी बहुत बड़ी ग्रोथ है। अगर लाइफस्टाइल की ग्रोथ की बात करें, तो जैसे मैंने बताया कि हम स्टोर्स खोल रहे हैं, हमारा जो अपैरल का एक्सपेंशन है, जो एथनिक्स बाय रेमंड है हमारा, ये ग्रो कर रहा है, हमारा शर्टिंग का बिजनेस ग्रो कर रहा है। प्लस अगर आप रिसेंटली देखें तो हमने काफी एड्स भी लगाए हैं, क्योंकि ये कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो उस तरीके से हमारा बहुत बड़ा फोकस इवन रेमंड लाइफस्टाइल के ऊपर है, और वो भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी हमको ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। बहुत बढ़िया अग्रवाल साहब, आपने एकदम अच्छे तरीके से पूरी ये डीमर्जर स्कीम भी समझाई, और साथ ही किस तरह से रेमंड्स के शेयर होल्डर को इस पूरी स्कीम से फ़ायदा होगा, और किस तरह से रियल एस्टेट बिजनेस और लाइफस्टाइल बिजनेस दोनों ही बड़े ग्रोथ इंजन बनेंगे रेमंड्स के लिए। धन्यवाद सर, आज हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।